नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल 2022 के बारे में। इस भर्ती का क्या होगा, अभी तक क्या हो चुका है, आगे क्या होगा, कब तक भर्ती फाइनल होगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी, इन सारी चीज़ों पर बात होने वाली है। ठीक है, 15,000 का क्या होगा, क्या रहेगी कट ऑफ, ज्वाइनिंग, रिजल्ट, सारी बातें होगी। वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा। मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ दिन भर में 4 वीडियो लेखपाल पे। ठीक है, आप देखेंगे हमारे चैनल पे जाके। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, जो भी बताएं एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी दी है। दरअसल क्या है कि लोगों को हुआ चाहिए वही चीज़ देखते हैं लोग, तो ऐसा मैं कभी नहीं करता। आप देख रहे होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर यूट्यूब पे लेखपाल कटाप क्या दुनिया भर का रोज़ रोज़ यही कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जो भी बात करूँगा एकदम ऑथेंटिक और सही बात करूँगा। ठीक है, तो देखो, मैंने रिजल्ट के बारे में बात की थी। रिजल्ट कब आएगा लेखपाल का, आज से मैंने 2 महीने पहले ही इस पर चर्चा की थी। ठीक है, 2 महीने पहले मैंने इस पर चर्चा की थी कि लेखपाल का रिजल्ट जो आएगा वो दिसंबर में आएगा। ठीक, तो मैंने इस तरीके से इस पे बात की थी। तो लोगों ने कहा कि तुमको कैसे पता है दिसंबर में आएगा, या मैंने बोला था कि बहुत ही जल्द आएगा और दिसंबर तक आएगा। मतलब दिसंबर में ही मैंने एकदम लिखित में दिया था, दिसंबर में रिजल्ट। तो कुछ लोग कह रहे थे इतना देर क्यों होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सरकारी नौकरी है, इसमें पता नहीं कितनी प्रोसेस होती है, कितने सालों लग जाते हैं भर्ती फाइनल होते होते। तभी मैंने दिसंबर ही कहा था, यानी कहा ही नहीं था, वो कुछ हिसाब किताब से ही मैंने कहा था। देखिए, मेरे 2 लोग ऐसे हैं जो हैं इस विभाग में, राजस्व विभाग में। तो उनसे मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि देखिए, एक तो है ऐसा कुछ कि मतलब कि इस लेखपाल वाली मतलब बहुत सारी पोस्टें खाली है और इस समय बड़ा जो है दिक्कत है। जो लेखपाल लोग हैं उनको एक एक लोगों को 3-3 4-4 गाँव दे दिया गया है कहीं कहीं। मतलब ज़रूरत है, लेकिन सरकार कोशिश करेगी इस वैकेंसी को 2023-24 में चुनाव के समय लगभग फाइनल करे। ठीक है, माहौल बनाया जा रहा है, रोज़गार दे रहे हैं हम। ठीक है, माहौल बनाया जा रहा है, रोज़गार दे रहे हैं हम। मैंने पहले भी कई वीडियो में बात किया था आपसे कि देखिए, रोज़गार का मुद्दा अब उठ रहा है। ठीक है, पहले की बात और थी कि हम हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत गए, या धारा 370 या राम मंदिर या इन सारी बातों पर हम चुनाव जीत गए। ठीक है, लेकिन आदमी का पेट नहीं भरेगा तो वो इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जो है वो सरकार को वोट करेगा, किसी को भी नहीं वोट करेगा, क्योंकि दिक्कत हो गई है। देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। ठीक, महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पे है कि आप खुद सब लोग कहीं जो है वहाँ से नहीं हो, कोई इतनी अच्छी फैमिली से नहीं है, नहीं तो ये लेखपाल की तैयारी कोई नहीं करता। तो सबको पता है कि महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है, महंगाई, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, तो सरकार भी अब इस सारी चीज़ों पर बात कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार को अब चुनाव के लिए जो है धीरे धीरे व्यवस्था कर रही है। तो अब भर्ती भी आएगी, ऐसा नहीं है। अब पेट वालों ने जिन्होंने 2022 में दिया है पेट, ठीक है, और ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 70 के ऊपर 65, ठीक है, 65-70 जो बन रहे हैं, वो लोग तो लग ही जाएँ एकदम जीत लगा के, क्योंकि इस बार वैकेंसी आएगी। ठीक, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के समय वैसे भी आती है, लेकिन इस बार ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। सरकार भी समझ में आ गया है कि इस बार रोज़गार से ही काम चलने वाला है, क्योंकि पिछले जो है यूपी के विधानसभा चुनाव में भी रोज़गार का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ गया था, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस समय मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में भटकने की ज़रूरत मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप भटकिए मत। ठीक है, जो भी बात करूँगा एकदम सही बात करूँगा। आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो होगा क्या कि सरकार इसीलिए ऐसा कुछ करेगी। तो इसलिए जिसको अगर ये है कि मुझे नौकरी लेना है तो लग जाओ मेहनत से। ठीक है, करो मेहनत और लगेगी। और ज्वाइनिंग जो होगी 2023-24 में ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। ठीक है, मैं एकदम सटीक बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि बस हवाई बात कर रहा हूँ। और इसकी जो कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ मैंने पहले भी बता रखा था 78। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इन लोगों की वजह से, ठीक है, जो 15,000 लोग जो है इनकी जानकारी आई है, तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, 78। ठीक है, उसके नीचे ही सारा कुछ रहेगा। तो 78 जो है वो जनरल की रहेगी। ठीक है, इनकी वजह से एक आध नंबर बढ़ेगी। वो भी सारी मतलब बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ कि कैसे एक आध नंबर बढ़ेगी। अब आप ये 15,000 लोग संदिग्ध की जो बात है, इसको क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा। संदिग्ध का मतलब होता है इन लोगों पे शंका है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब कहीं किसी स्कूल पर नकल होती है, मान लो किसी स्कूल पर नकल हो गई, ठीक है, एक स्कूल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि नकल पूरा एक तरफा पूरे स्कूल में हुई हो। लेकिन जब गिनती में आता है कि इस स्कूल पे नकल हुई है, इस कॉलेज में नकल हुई है, तो वहाँ पे यही चीज़ दिखाया जाता है कि किसकी हुई है, कोई कंफर्म होता नहीं है। तो उस समय वहाँ जितने भी लोग हों, 700, 1000, 2000,
जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं उस स्कूल पे सबको संदिग्ध मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि 15,000 लोग वहाँ पे नकल ही किए हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है 1000 हों, 500 हों, 2000 हों, 3000 हो, 4000 हों, या हो सकता है 15,000 हों। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 15,000 लोग होंगे, ठीक है। इतना भी लेखपाल के लिए वो नहीं है कि सब पैसा ही बांट देंगे ऐसे किसी को। आपको पता है, अगर आप लोग भी हैं, आप लोगों को जुगाड़ होता तो आप लोग करते, लेकिन कहीं से ऐसा है नहीं। मेरे मतलब मैं अब इस पर भी बात करूं थोड़ा सा, अगर आप चाहें। देखिए क्या है कि मेरे एक विधायक जी हैं हमारे एरिया के, उनसे मैंने बात की थी इस बारे में कि क्या ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा हाँ होता है, लेकिन आम आदमी की पहुँच में नहीं होता है। आप बताओ किसको दे दोगे पैसा? या कोई ज़रूरी है कि आपसे 10 लाख रुपए कोई ले ले और आपको जॉब दिलवा देगा? मतलब ऐसा नहीं है, सब लोगों की पहुँच में नहीं होता है। और अच्छे अच्छे लोग जो हैं, आप देखते होंगे अच्छे अच्छे लोग, अच्छी खासी पहुँच है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, उनको भी नहीं मिल रही है, भटक रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े घर के लोग भी भटक रहे हैं नौकरी के लिए। तो ऐसे मतलब आप समझिए, इतना भी आसान नहीं है कि एकदम मतलब वो लगी है कि बस जाओ ले लो नौकरी, 15,000 दो लाओ। मतलब कुछ नियम कानून है, हाँ होता है। कोई भी वैकेंसी आती है उसका 10% 20% उस वैकेंसी का उल्टा सीधा काम होता है, लेकिन सारे में नहीं होता है, ठीक है। पूरी वैकेंसी कभी नहीं होती, इसलिए आप आशा बिल्कुल मत खोइए, ठीक है। मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने 2 महीने पहले ही कही थी। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा फुटेज मैं चला के दिखाऊंगा, क्योंकि किसी को दरअसल यकीन नहीं होता है। तो आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें कटाव की भी बात की है, ठीक। और इनकी जांच होगी, क्योंकि सरकार के पास मुद्दा नहीं बचा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, सरकार रोज़गार पे बात कर रही है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा इस पर बात करूँगा। देखिए अब मोदी जी को भी लग रहा है कि अब जो है इस पे बात करनी पड़ेगी, इस पे। हालांकि बहुत सारी मतलब इतना बड़ा बड़ा वो हो गया। देखिए रेलवे वाला इतना बड़ा हुआ, रेलवे वाला अपना, ठीक है, बवाल हुआ, ठीक। अब रोज़गार का मतलब मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ बात की जाए, और करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस सरकार को आपने देखा है जिस तरफ ये करती है वहाँ फिर तूफ़ान ही आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको जिसको ये है कि मुझे कुछ करना है वो लगो मेहनत से, क्योंकि बाद में बस यही 2 साल बस है। उसके बाद फिर एक बार सरकार बनी तो फिर थोड़ा सा ढिलवाई होगी, और इस समय नौकरियां निकाली जाएंगी, वैकेंसी आएगी। मैंने बताया है यूपी में 50,000 प्लस ही जॉब भरी जाएगी पेड 2022 के बाद, ठीक है। 50,000 प्लस ही हाल ही में भरी जाएगी, इस पर भी मैंने बात की है, ठीक है। तो यहीं तक बस बात को अपनी सीमित रखूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके ही जाएं। जो भी बात करता हूं एकदम सही और ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। ऐसा नहीं कि बस आ गए दिन भर में 20 वीडियो बना रहा हूं, लेखपाल कर रहा हूं, कटाव कर रहा हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी एक फुटेज चलाऊँगा, मैं पिछली वीडियो में आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था जो भी चीज़ें, और एकदम वही चीज़ें हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये नहीं कि बकवास करते हैं हम। और आपको लगता है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, ठीक है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। जो कि मैंने यही बता रखा है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैं यही चीज़ें वहाँ पे भी बता रखा हूँ। जो कि जनरल की 76 से 78 तक, और EWS की 75-76, ठीक है। और OBC की 74-75, SC की 71 से 72, ठीक है। ST की ऐसे 78-70, वुमेन का 73 और 74 होगा। जिसमें से जैसे NM की जो है भर्ती वो भी क्लियर हो गई है, तो महिलाओं की कटाव थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वो NM वाली कुछ लड़कियां तो ऐसी रही होंगी जो लेखपाल में बैठी होंगी। कम से कम 400-500 लड़कियां तो रही होंगी जो अच्छा खासा नंबर बनाई होंगी। तो वो जो है अब वुमेन का कटाव थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे अच्छा कटाव किसी ने बताया नहीं होगा। मैंने कटाव बहुत अच्छी बताने की कोशिश की है, मैंने समझाया है कैसे कटाव निकाला जाता है, ठीक है। आप जरूर देखिए एक बार। लेखपाल रिजल्ट दिसंबर में आएगा, कैसे पता है? देखो मेरे 2 दोस्त लगे हैं लेखपाल में, 2015 में इनका सिलेक्शन हुआ था। तो हालांकि उन्होंने ये बताया है कि इसका जो है रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, और ठीक कुछ न्यूज़ भी आई थी कि दिसंबर तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक, वो लोग बता रहे हैं कि फील्ड में लोगों की कमी है, यानी कि लेखपाल की बहुत ही ज़्यादा कमी है। एक लोगों को 4-4, 5-5, यानी 3 गाँव, कम से कम 3 गाँव सबको दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए लेखपालों की बहुत ही कमी है, बहुत ज़्यादा पोस्ट आप देख रहे हैं। 4,000 वैकेंसी फिर आने वाली है, 8,000। ये सोचो कितने लोग ऐसे हैं कितनी पोस्ट खाली है। तो इसलिए इसका रिजल्ट जल्द ही जल्द आएगा। ज्वाइनिंग भी 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में करा दी जाएगी, यानी बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। चुनाव भी है 2024 में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा